नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात होगी जोधपुर की, जहां विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बासनपी घटना पर गहरा आक्रोश प्रकट किया है। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर कांग्रेस की मांग पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने पलटवार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जैसलमेर के समीप बासनपीर गांव की घटना न केवल हिंदू समाज की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को विध्वंसित करने का एक क्रूर प्रयास है, बल्कि ये सीमांत क्षेत्र में कट्टर इस्लामी सोच के बढ़ते प्रभुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है। विश्व हिंदू परिषद इस पूरे प्रकरण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य और केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों से कठोर कार्यवाही की मांग कर रहा है। दरअसल मूल नाम बासनपी को बदलकर बासनपीर कर दिया गया है। बासनपी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए 84 प्राचीन गांव में से एक है, जिसके प्राचीन मंदिर और पूजा स्थल नष्ट कर दिए गए हैं। 2019 में वीर राम सिंह सोडा व हद्दूजी पालीवाल की स्मृति में बनी छतरियों को इस्लामिक उन्माद में ध्वस्त कर दिया गया। जब हाल ही में छतरियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो स्थानीय मदरसे द्वारा भीड़ को भड़काकर पत्थरबाजी करवाई गई। 10 जुलाई को पुनः इस्लामिक नारों के साथ सैकड़ों लोगों ने हमला कर कार्यकर्ताओं और पुलिस पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। विश्व हिंदू परिषद ने बासनपी में पूर्ण सुरक्षा के साथ धार्मिक व ऐतिहासिक स्मारक का पुनर्निर्माण निर्बाध रूप से कराया जाए एवं भूरी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए, सीमांत क्षेत्र में अवैध कब्जों की जांच कर निष्कासन तथा मजारों मदरसों धर्मांतरण जैसी गतिविधियों पर कठोर कार्यवाही हो। जैसलमेर जैसे रणनीतिक महत्व के सीमावर्ती जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की निगरानी बढ़ाई जाए, जैसी कई मांगे की हैं। आज जोधपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने घटना पर गहरा आक्रोश प्रकट करते हुए कहा, सरकार को अब केवल घटना ही नहीं बल्कि इसके पीछे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ठोस कार्यवाही करनी होगी। देश भर में कांवड़ यात्राएं प्रारंभ हो गई हैं। श्रद्धालु भी उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए जुट गया है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा साधना पूर्वक पूर्ण करके भगवान भोले के भक्त जो है वो पवित्र नदियों का जल लेकर के और भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। इसमें किसी तरह की कोई असुविधा बाधा ना आए, इसके लिए संपूर्ण समाज देश भर में लगा हुआ। सभी देशवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं और इस यात्रा को ठीक से संपन्न कराने की जिम्मेदारी निभा रहे सभी शासन प्रशासन और सरकारों को भी अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां। लेकिन जिस प्रकार से देश के सीमांत क्षेत्रों में जो जिहादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से हमारे जो धार्मिक और ऐतिहासिक केंद्र हैं, जो स्तंभ है, उनको तोड़े जाने की जो घटना है अभी जैसलमेर में जो घटी है, वो बेहद निंदनीय और चिंतनीय है। शासन प्रशासन और सरकारों की भी आंखें खोलने वाली है और इस बात को इंडिकेट करती है कि किस प्रकार से इस्लामिक जिहादी तत्व अभी तक के पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर घुसे हुए थे और जिस प्रकार से उनका दबदबा इतना है कि हमारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनको भी तोड़ने की उनकी मंशा रखते हैं। अगर कोई समाज खड़ा होकर के पुनर्निर्माण की सोचता है तो उस पर पत्थरबाजी करने के लिए बच्चों और महिलाओं तक को आगे लाते हैं। ये सीमावर्ती क्षेत्र के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा ऐसा प्रतीत होता है, जिसके लिए स्थानीय शासन प्रशासन सरकार को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, समाज को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा और वहां पर उस क्षेत्र में जितना भी जो मस्जिद, मदरसे और चर्च और साथ में मजारें इस प्रकार से अनवैध रूप से कुकुरमुत्तों की तरह उगाई हैं, उनकी भी गंभीर जांच करके, समग्र रूप से जांच करके, उनकी गतिविधियों की पड़ताल करके उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। अभी पिछले 4 दिन से जिस तरह से समाज वहां पर अपनी जो स्तंभ हैं उनको पुनर्स्थापना के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो बेहद चिंताजनक बात है।
आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब लोग अधर्मी हो जाते हैं, विधर्मी हो जाते हैं, हिंदू धर्म को छोड़ जाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति समाज से कम हो गया, बल्कि हिंदुओं के 10 दुश्मन खड़े हो गए। तो अभी जो जिस तरह से वहां पर गतिविधियां प्रारंभ हुई है या पहले से जो चली आ रही थी कुछ, उनमें जो गति आई है वो चिंतनीय है। शासन प्रशासन सरकारें इन सबको इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण समाज के साथ खड़ा है। देशद्रोही तत्वों को आईना दिखाने का काम और उसे चुनौती देने का काम बजरंग दल ने हमेशा से अपने हाथ में लिया है। चाहे 90 के दशक की बाबा अमरनाथ की यात्रा को दी गई चेतावनी हो, या कर्नाटक के चित्रकूट का मामला हो, या मेवात के अंदर जिहादियों की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपनी यात्राओं को पुनः साहसिक यात्राओं को प्रारंभ करने का मामला हो, ऐसे अनेक मामलों में हम लोगों ने सफलता भी हासिल की और अभी भी समाज के साथ खड़े हैं, देशद्रोहियों को आईना दिखाने का काम करते हैं। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छात्र संघ चुनाव को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। शेखावत ने पूछा कि वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी तय हार को टालने के लिए कहीं गलत नैरेटिव न बन जाए। छात्र संघ चुनाव को रोकने का पाप किसने किया था? वह पाप करने वाले लोग अब यहां पर साधु बन रहे हैं। रविवार को जोधपुर में मीडिया से चर्चा में शेखावत ने खुलकर प्रश्नों के उत्तर दिए। छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस की मांग से जुड़े प्रश्न पर शेखावत ने कहा कि मैंने फलौदी में एक दिन पहले भी ये बात कही थी कि कुछ लोगों को कानून संविधान तब याद आता है जब वो सत्ता से बाहर होते हैं, अपनी अनुकूलता के आधार पर नियमों को तय और व्याख्या करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरा प्रश्न उनसे ये है कि यही कांग्रेस थी जिसने 13 साल तक पंचायती राज का चुनाव नहीं होने दिया, तब आपको वह नियम कानून याद नहीं आए? कितना है, कम ज्यादा, जो पुराने प्रोजेक्ट्स है, नए प्रोजेक्ट्स है, उनको लेकर समीक्षा की क्या डायरेक्शन? विस्तार से बातचीत की है। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है थर्ड फेज ऑफ कैनाल का समय से पीछे चलते जाना, जिसको हम अपेक्षा करते थे कि पिछले साल पूरा हो जाएगा। आज भी अभी तक भी समीक्षा में निकल कर के आया कि वो दिसंबर तक होगा, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है क्योंकि जोधपुर की समस्याओं का समाधान का अधिकांश हिस्सा उसके साथ में जुड़ा हुआ है। थर्ड फेज ऑफ कैनाल के लिए आज अधिकारियों ने यह विश्वास दिलाया है कि हम दिसंबर तक पूरा करेंगे ताकि आने वाली गर्मी में आपको ये चुनौती न उठानी पड़े। पीरियडिकली इसको रिव्यू करके ये प्रोजेक्ट दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए, इसके लिए हमने आज कुछ तिथियां हैं। लंबी जनसुनवाई चली सर, किस तरह का संदेश? देखिए, जोधपुर में जब कभी भी अवसर मिलता है लोगों के साथ मिलकर के एक जनप्रतिनिधि का दायित्व पूरा करने के लिए लोगों से बातचीत करके लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि का धर्म है, उसका दायित्व, उसका कर्तव्य उसके निर्वहन में काम। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।